इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे अपोजिट वर्ड्स यानी कि विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में। बैक, बैक को कहा जाता है पीछे और इसका विरुद्धार्थी शब्द है फ्रंट यानी कि आगे। पीछे का अपोजिट है आगे, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बैक का अपोजिट फ्रंट। नेक्स्ट इज रेस्ट, रेस्ट यानी कि आराम करना। रेस्ट यानी कि हम घर पे आराम से रहते हैं, आराम करते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। और उसका जो विरुद्धार्थी शब्द है या फिर उसका जो अपोजिट है उसे कहते हैं वर्क। वर्क यानी कि काम करना। रेस्ट के अपोजिट होता है वर्क, यानी आराम के अपोजिट होता है काम करना। फैक्ट यानी तथ्य, इसका अपोजिट है फिक्शन, मीन्स कल्पना। जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि आज क्या होगी, बारिश होगी, पर सच में क्या होता है, बारिश होती ही नहीं है और धूप निकलती है। तो फैक्ट का अपोजिट है फिक्शन, मीन्स तथ्य का अपोजिट होता है कल्पना। फिक्स मीन्स पक्का करना और इसका अपोजिट है ब्रेक, यानी तोड़ना, फोड़ना या फिर तोड़फोड़ करना। कोई भी चीज पक्के करने को कहा जाता है फिक्स, और उसका जो विरुद्धार्थी शब्द है यानी कि जो अपोजिट वर्ड है उसे कहते हैं ब्रेक, यानी कि तोड़फोड़ करना। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, आर्टिफिशियल को कहा जाता है कृत्रिम, और इसका अपोजिट है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। मतलब हम जो मनुष्य हैं, हम जो मानव है, वो क्या है, नेचुरल थिंग है, एक प्राकृतिक थिंग है। और जो आर्टिफिशियल यानी कि जो रोबोट हम बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कृत्रिम वस्तु। तो कृत्रिम के अपोजिट होता है प्राकृतिक, यानी कि आर्टिफिशियल के अपोजिट होता है नेचुरल। क्लाउडी, क्लाउडी यानी कि बादलों से घिरा, और इसका अपोजिट होता है क्लियर, क्लियर यानी कि साफ आसमान। क्लाउडी यानी कि बादलों से घिरा हुआ आसमान, तो क्लियर को कहते हैं साफ आसमान। चीप मीन्स सस्ता, और इसका अपोजिट है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। सस्ते के अपोजिट होता है महंगा, तो चीप के अपोजिट होता है एक्सपेंसिव। यंग मीन्स जवान, यंग यानी कि जवान, और उसका अपोजिट होता है ओल्ड, ओल्ड यानी कि वृद्ध, ओल्ड यानी कि वृद्ध। तो यंग के अपोजिट हम कहेंगे ओल्ड, यानी कि जवान के अपोजिट हम कहेंगे वृद्ध। टाउन, टाउन को कहा जाता है शहर, और उसके अपोजिट होता है विलेज यानी कि गांव। शहर के अपोजिट होता है गांव, यानी कि टाउन के अपोजिट हम कहेंगे विलेज। डीप, डीप यानी कि गहरा, डीप को कहा जाता है गहरा, और उसका अपोजिट होता है शैलो, शैलो यानी कि उथला, शैलो यानी कि उथला। रिमेम्बर यानी कि याद रखना, और उसके सामने आता है फॉरगेट यानी कि भूल जाना। रिमेम्बर यानी कि कोई भी चीज को हमें याद रखते हैं, और उसके अपोजिट होता है फॉरगेट, यानी कि कोई भी चीज हम भूल जाते हैं। तो रिमेम्बर के अपोजिट होता है फॉरगेट, यानी कि याद रखने के अपोजिट हम कहेंगे भूल जाना। अगला है ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना। कोई भी हमें कोई चीज कहता है तो उसकी आज्ञा मानने को कहा जाता है ओबे, और डिसओबे को कहा जाता है आज्ञा न मानना। ओबे का अपोजिट है डिसओबे, यानी आज्ञा मानना के अपोजिट होता है आज्ञा न मानना। प्लांट मीन्स पौधा लगाना, प्लांट को कहा जाता है पौधा लगाना। तो हार्वेस्ट को कहते हैं फसल काटना, पौधे लगाने के अपोजिट होता है फसल काटना, यानी कि प्लांट के अपोजिट हम कहेंगे हार्वेस्ट। रूड, रूड यानी कि असभ्य, रूड को इंग्लिश में कहा जाता है असभ्य, और इसके अपोजिट होता है पोलाइट, पोलाइट यानी कि सभ्य या विनम्र। पोलाइट को इंग्लिश में कहते हैं सभ्य या फिर विनम्र। वाइफ, वाइफ को कहते हैं पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी, और इसके अपोजिट होता है हस्बैंड मीन्स पति। हेल्दी मीन्स स्वस्थ या निरोगी, हेल्दी यानी कि स्वस्थ या निरोगी, और उसके अपोजिट होता है इल, मीन्स बीमार, इल यानी कि बीमार, यानी कि स्वस्थ या निरोगी के अपोजिट होता है बीमार,
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी के अपोजिट इल। एग्री यानी कि सहमत होना और इसका अपोजिट है रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी कि ठुकराना। कोई भी चीज से सहमत होने को इंग्लिश में कहते हैं एग्री और कोई भी चीज ठुकराना यानी कि रिफ्यूज। नेक्स्ट इज विस्पर। विस्पर मीन्स फुसफुसाना। कान में फुसफुसाने को इंग्लिश में कहा जाता है विस्पर, जो कि हम एकदम हल्के धीमे आवाज में बोलते हैं। उसके अपोजिट है स्क्रीम। स्क्रीम यानी कि जोर जोर से चीखना या चिल्लाना। तो फुसफुसाने के अपोजिट होता है चीखना और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विस्पर के अपोजिट स्क्रीम। जीनियस जिन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली और इनके अपोजिट होता है डंस। डंस मीन्स बेवकूफ। बेवकूफ। जीनियस के अपोजिट है डंस यानी कि जो प्रतिभाशाली है उनके अपोजिट होता है बेवकूफ या मंदबुद्धि वाले। काइंड मीन्स दयालु और इसका अपोजिट है अनकाइंड यानी कि निर्दयी। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसे कहते हैं दयालु और इसका अपोजिट है निर्दयी। निर्दयी यानी कि हम बिना वजह किसी को भी परेशान करते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं अनकाइंड, जिसका अपोजिट है काइंड। मास्टर मीन्स मालिक। मास्टर को कहा जाता है मालिक। तो सर्वेंट को कहेंगे नौकर। मालिक के अपोजिट है नौकर यानी मास्टर के अपोजिट है सर्वेंट। क्विट मीन्स छोड़ना। कोई भी काम छोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है क्विट और वही काम कैरी ऑन करने को कहेंगे जारी रखना। कोई भी चीज छोड़ने को, बीच में ही छोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है क्विट और वही काम हम जारी रखते हैं और उसे इंग्लिश में कहते हैं कैरी ऑन। तो क्विट का अपोजिट है कैरी ऑन यानी कि छोड़ना का अपोजिट है जारी रखो या जारी रखना। रफ। रफ को कहेंगे खुरदुरा या रूखा और इसका अपोजिट है स्मूथ। स्मूथ मीन्स चिकना। यूनाइट मीन्स जोड़ना। आपस में जोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइट, जिसका अपोजिट है सेपरेट मीन्स विभाजित करना। यूनाइट का अपोजिट है सेपरेट यानी कि जोड़ना के अपोजिट को हम कहेंगे विभाजित करना या फिर अलग करना। आंसर यानी जवाब। ये तो हम सबको पता है कि आंसर यानी कि जवाब और उसके अपोजिट होता है क्वेश्चन मीन्स सवाल। जवाब के अपोजिट है सवाल यानी कि आंसर के अपोजिट है क्वेश्चन। आर्ग्यू मीन्स बहस करना। आर्ग्यू करना यानी कि बहस करना और एग्री को कहेंगे सहमत होना। एग्री को कहेंगे सहमत होना। ब्लंट मीन्स मंदबुद्धि, जिन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं समझ में आती, जो बहुत ही मंद होते हैं और इसका अपोजिट होता है शार्प यानी तेज, जो कोई भी चीज थोड़े ही समय में और आसानी से सीख जाते हैं। तो ब्लंट के अपोजिट है शार्प यानी कि मंदबुद्धि के अपोजिट हम कहेंगे तेज। हियर। हियर को कहा जाता है यहाँ और इसका अपोजिट है देयर। देयर यानी कि वहां। मीन्स अगर हमें ये कहना है कि यहाँ पे सब्जी मंडी है यानी कि यहाँ पे सब्जी मार्केट है, तो हम क्या कहेंगे हियर इज द वेजिटेबल मार्केट। और यही चीज अगर हमें ऐसे कहनी है कि वहां पे सब्जी मंडी है यानी कि हमारे से सब्जी मंडी दूर है, तो हम कैसे कहेंगे वहां पे सब्जी मंडी है और उसे कहा जाता है देयर इज अ वेजिटेबल मार्केट। मीन्स हियर के अपोजिट होता है देयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यहाँ के अपोजिट वहां। टाई। टाई यानी कि बांधना। टाई मीन्स बांधना और अनटाई को कहा जाता है खोलना। बांधना मीन्स टाई करना और इसका अपोजिट है अनटाई मीन्स खोलना। अराइवल मीन्स पहुंचना और इसका अपोजिट है डिपार्चर यानी कि रवाना होना। पहुंचना के अपोजिट होता है रवाना होना, तो अराइवल के अपोजिट हम कहेंगे डिपार्चर। सॉलिड, जिसे कहते हैं ठोस पदार्थ। सॉलिड को कहा जाता है ठोस पदार्थ और इसका अपोजिट है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। लिक्विड को कहा जाता है तरल पदार्थ। सीरियस। सीरियस व्यक्ति को कहते हैं गंभीर। सीरियस को कहा जाता है गंभीर और इसका अपोजिट है जॉली। जॉली मीन्स
विनोदी। जॉली को कहते हैं विनोदी, यानी कि गंभीर के अपोजिट होता है विनोदी, यानी कि सीरियस के अपोजिट होता है जॉली। नियर, नियर को कहा जाता है नजदीक, जो हमारे बहुत ही करीब होता है, और इसका अपोजिट है फार। फार यानी कि दूर। नजदीक के अपोजिट होता है दूर, यानी कि नियर के अपोजिट को हम कहेंगे फार। गेट, गेट मीन्स पाना। हमें कोई भी चीज देता है, यानी कि हम वो चीज पाते हैं या हमें वो चीज मिलती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है गेट, जिसका अपोजिट है गिव। गिव यानी कि देना। जब हम किसी और को अपने पास से कोई चीज देते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है गिव। मीन्स गेट के अपोजिट होता है गिव, यानी कि पाना या मिलने के अपोजिट होता है देना। और लास्ट है जूनियर, जिन्हें कहते हैं कनिष्ठ, जो आयु में या फिर काम के पद में छोटा होता है, जिसे कहते हैं जूनियर। और इसका अपोजिट है सीनियर। सीनियर यानी कि वरिष्ठ, और ज्येष्ठ जो हमारे से बड़े होते हैं, यानी कि हम आयु में भी कह सकते हैं या काम में पद से हमारे से जो बड़े होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सीनियर, यानी कि वरिष्ठ और ज्येष्ठ। तो जूनियर का जो अपोजिट है उसे हम कहेंगे सीनियर, यानी कि कनिष्ठ के अपोजिट हम कहेंगे वरिष्ठ और ज्येष्ठ। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.